साबिक सदर कराची टैक्स बार, बहुत शुक्रिया जिशान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट के अंदर 3,500 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद कर दिए गए। सनतकारों ने तो मुस्तरद कर दिया बजट को, ताजरों ने भी मुस्तरद कर दिया। अवाम दोस्त बजट तो उसको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। महंगाई का नया तूफान बरपा होगा। तो नए टैक्सेस आयद किए हैं, जरा उसकी क्या तफसीलात हैं? आपने तो बड़ा गहरा मुताला किया इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि ये नए टैक्सेस हैं। सही। मैं ये कहूंगा कि ये जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर मजीद टैक्स लगा दिया गया है। इस पूरे बजट में कोई नया टैक्स मुझे नजर नहीं आता। इस पूरे बजट में कोई ऐसी मुझे राह नजर नहीं आई कि कोई हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। इस पूरे बजट में मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई कि जहां से मुझे पॉलिसी फ्रेमवर्क नजर आए। इस पूरे बजट में मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दावा किया था इकोनॉमिक सर्वे वाले दिन, ये इनफ इज इनफ, एवरीबडी हैज टू पे टैक्स नाउ। तो मैंने ज़राअत पे कोई टैक्स नहीं देखा, मैंने ट्रेडर्स पे कोई टैक्स नहीं देखा। हाँ, मैंने आपकी और मेरी तनख्वाहों पे टैक्स को बढ़ते हुए देखा है। मैंने एक इंडिविजुअल जो कारोबार करता है उसके टैक्स रेट को 35 से 45% पे जाते हुए देखा है। मैंने एक्सपोर्टर जो 1% टैक्स देता था उसको 45% टैक्स पे जाते हुए देखा है। मैंने वो इदारे जो पहले टैक्स में नहीं थे उनकी इंपोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स लगते हुए देखा है। मैंने वो लोग जो पहले जीरो रेटेड थे और उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं थी उनके ऊपर टैक्स लगते हुए देखा है। तो मैंने उन तमाम लोगों को जो आपके सिस्टम में आज मौजूद हैं जी, उन्हीं के ऊपर टैक्स लगते हुए देखा है। यानी मैंने नया टैक्स इस बजट में जागीरदार बडेरे को, अशराफिया को फिर से रिलीफ मिल गया है। तो आप ये क्यों कहते हैं कि रिलीफ मिल गया है? ये तो उनका हक है। ये तो टैक्स तो देता है कि एक आम आदमी, टैक्स तो देता है एक तनख्वाहदार इंसान जो कि मजबूर होता है क्योंकि उसकी तनख्वाह से टैक्स कट के मिलता है। टैक्स तो देता है एक वो बंदा कि जिसकी बुनियादी चीजों पे से टैक्स लग रहा है और वो सेल्स टैक्स की मद में भी दे रहा है, वो इनकम टैक्स की मद में भी दे रहा है, वो जमीन खरीदता है तो भी टैक्स देता है, वो जमीन बेचता है तो भी टैक्स देता है। मसला ये है कि ये तो वो लोग हैं कि जो आपके सिस्टम में मौजूद है। लंगड़ा लूला टैक्स बेस कहता हूं मैं इसे कि हमारे मुल्क में 40 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उन्हीं से मजीद टैक्स लेने की जो है वो इस वक्त बजट में जो है उन्होंने तजावीज पेश की। हमने सुना था कि नॉन फाइलर्स को जो है उनको सिस्टम में लाने के लिए एक बड़ा अच्छा एक राह दिखाई जाएगी इस बजट में और एक बड़ा अच्छा प्लान दिया जाएगा। मुझे नजर नहीं है। जिशान साहब ये बताएं कि जो तनख्वाहदार तबका है उसकी जो स्लैब थी वो बरकरार रखी गई है 6 लाख पे, लेकिन क्या इसकी शरह में इजाफा कर दिया गया है टैक्स लगाकर? रद्दो बदल कर दिया है। जो 6 लाख से ऊपर 12 लाख तक पहले 2.5% था वो 5% हो गया। इस तरह से फर्क ये पड़ेगा कि 15,000 से 2,70,000 रुपए सालाना ये फर्क पड़ेगा सैलरी क्लास के ऊपर। जो हाईएस्ट सैलरी पे 2,70,000 रुपए टैक्स बढ़ जाएगा। पहले 60 लाख रुपए के ऊपर 35% लगता था, अब 41 लाख रुपए के ऊपर 35% लगेगा। तो मसला ये है कि आपने उन्हीं लोगों को पीसा है जो ऑलरेडी पिस के तकरीबन खत्म हो चुके हैं। अच्छा, ये नॉर्मल टैक्स रिजीम क्या है जो एक्सपोर्टर इस तरह इस्तेमाल करेंगे? अगर हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में आएंगे तो हमारी एक्सपोर्ट शदीद मुतासर हो जाएगी। असल में देखें, एक्सपोर्टर के ऊपर पहले जो है वो जो भी पाकिस्तान में डॉलर आते थे जी, वो डॉलर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट होता था और उस पर 1% टैक्स लिया जाता था जो कि फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी था। अब किया यह है कि 1% तो वैसे ही लगेगा, लेकिन अब वो 1% जो है वो मिनिमम टैक्स हो गया, यानी वो तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद उनको अपनी एक्सपोर्ट का और परचेज का हिसाब किताब देने के बाद जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर इनकम टैक्स देना होगा। अगर वो इनकम टैक्स स्लैब में उनका 29 कंपनी है तो 29%, और अगर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसे वेरियस स्लैब्स यानी हाईएस्ट ब्रैकेट है उसका 45%। तो वो 45% इनकम टैक्स भी देगा, 10% सुपर टैक्स भी देगा और 55% 100 रुपए कमाने के बाद 55 रुपए गवर्नमेंट को देगा और 45 रुपए अपने घर में लेके जाएगा। यानी जिशान साहब, जो डॉलर आ रहे हैं उस पर 1% टैक्स के अलावा
वो सुपर टैक्स भी देगा, वो इनकम टैक्स भी देगा, तो फिर वो एक्सपोर्ट करे क्यों? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि वो एक्सपोर्ट करे क्यों। होगा ये कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा जनाब, लोग यहाँ से पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज को बंद करेंगे और वो ऐसे ममालिक में जाएंगे कि जहाँ पे टैक्स रेट या तो नहीं है या कम है और उनको फैसिलिटीज भी मिलेंगी और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में तो अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं। जी। बिजली भी खरीदनी पड़ती है, पानी भी खरीदना पड़ता है, सिक्योरिटी भी खरीदनी पड़ती है, हेल्थ भी खरीदना पड़ता है और उसके बाद सेल्स टैक्स जब हम नॉर्मल रोजमर्रा के अशिया खरीदने जाते हैं, जिसमें कपड़े हैं, जिसमें लेदर गारमेंट, लेदर गुड्स है, अब वो भी महंगे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो ये सब चीजों का बोझ हमें ही बर्दाश्त करना है। वो वही लोग बर्दाश्त करेंगे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। इस पूरे बजट में अगर मुझे कोई एक अच्छी चीज नजर आई है तो विदहोल्डिंग टैक्स रेट्स बढ़ते हुए नजर आए और वो विथहोल्डिंग। विदहोल्डिंग टैक्स गवर्नमेंट खुद कलेक्ट नहीं करती, वो हम मेरे और आप जैसे लोग कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं बिल्कुल। और हम ही लोगों के ऊपर फिर पेनल्टी भी लगती है क्योंकि देर से जमा कराया, हम ही लोगों के ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगता है क्योंकि देर से जमा कराया, हम ही लोगों का ऑडिट भी होता है और वो जो नॉन फाइलर जैसी एक सेक्रेट काउ है जो जिसको मैं कहता हूँ अशराफिया से भी कोई बहुत बड़ी चीज है, ना उसका ऑडिट होता है, ना उसकी पेनल्टी होती है, ना उसका मोबाइल बंद होगा, ना उसको जो है ट्रैवलिंग पे कोई मसला होगा, क्योंकि ये तो उन लोगों के लिए जो टैक्स दे रहे हैं और अब टैक्स नहीं दे रहे, या अगर उनको अब वो टैक्स सिस्टम से निकल जाए तो उनके ऊपर ये मोबाइल भी बंद हो जाएगा, उन्हीं का जो है जी। वो ट्रैवलिंग भी बंद हो जाएगी, उन्हीं का जो है इलेक्ट्रिसिटी और गैस के मीटर आप काट देंगे। तो ये उन लोगों के लिए जो सिस्टम में अच्छा जिशान लोगों साहब, जीएसटी की शरह में इजाफा नहीं किया, लेकिन मखसूस अशिया पर जीएसटी 18% से इंक्रीज करके 19% कर दिए, इसकी क्या तफसीलात है? देखिए जीएसटी का बुनियादी रेट तो वही रखा है 18%, जी। लेकिन जैसे फर्टिलाइजर जो है वो रिटेल स्टेज पे ले गए, पहले कम था उसका रेट। जो आप जो वो बनाएंगे फीड, कैटल फीड और पोल्ट्री फीड, वो जी। 0 था, उसको 10% पे ले गए। फिर जो स्टेशनरी आइटम्स हैं वो 0 रेट थे, उसको 18% में ले गए। तो ये जरूर हुआ है कि अब हर चीज नॉर्मल जो कंजम्पशन की है वो महंगी हो जाए। तो जो गवर्नमेंट के दावे हैं कि ये इन्फ्लेशन 12% पे रहेगा या इससे नीचे वो सिंगल डिजिट में लाना चाहते हैं, वो दावे ही रह जाएंगे, वो हकीकत नहीं बन सकता, क्योंकि इसके बाद महंगाई मुझे बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, महंगाई कम होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो भी ये टैक्सेस लगे हैं या जो भी ये नए जो इन्होंने टैक्स रेट्स में इजाफा किया है जी। वो पास ऑन हो जाएंगे। अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है, मेरे और आप में से होंगे वो लोग, वही इसका बोझ उठाएंगे और हमारी टेक होम सैलरी वैसे ही कम हो गई है, हमारा टेक होम बिजनेस प्रॉफिट वैसे ही कम हो गया है। उसके बाद ये सेल्स टैक्स भी लग जाएंगे, 15 से 18% हो गया है कपड़ों पे और लेदर पे, तो वो 3% अलग बढ़ जाएगा। तो अल्लाह ही हम पे खैर करे और अल्लाह ही हम पे करम करे। पेट्रोल पे हम 20 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ाने जा रहे हैं, बिल्कुल। 20 जनाब पेट्रोल भी बढ़ेगा और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है पेट्रोल जब बढ़ता है तो क्या होता है, कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उससे इकोनॉमी तो कम से कम नहीं चलती। मतलब इन्फ्लेशन के जो नंबर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे आने वाले दिनों में और फिर इंटरेस्ट रेट दोबारा से इंक्रीज करना पड़ेगा। जी जनाब। अच्छा जिशान साहब, ये बताएं कि आईटी सेक्टर को फोकस किया गया है इस बजट में, लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए कोई बड़ी स्कीम तो लॉन्च नहीं की है। फ्रीलांसर्स के लिए आज तक कौन सी स्कीम लॉन्च की है हमने? तो फिर हम आईटी हमने एक्सपोर्ट को कैसे $5 अरब से तजावुज करेंगे? किस तरीके से हम आईटी सेक्टर को बढ़ाएंगे? जब तक कोई आप एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इस सेक्टर में। आज मुझे बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम आ रहा है, जी। क्या हमारे लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी हुई है? क्या हमारे लोगों को ये नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बारे में समझाया जा रहा है, या हमारे लोगों को ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है? साइलोज में हर छोटी छोटी पॉकेट्स में जरूर काम हो रहा है, लेकिन वो मुल्क जो ये कह रहा है कि हमें 5 नहीं 10 नहीं 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करनी है आईटी की, वहां तो एक रेवोल्यूशन की जरूरत है ना। वहां तो एक फोकस होना चाहिए कि भाई ये आईटी जो है स्कूलों से पढ़ाई जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये हमारा एक सब्जेक्ट की तरह से पढ़ाया जाएगा। मुझे तो ऐसी कोई चीज बजट में कम से कम नजर नहीं आई। इस बजट में मुझे फोकस कम नजर आया, इस बजट में मुझे पॉलिसी का फुकदान नजर आया, इस बजट में मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि एफपीआर को ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात कर रहे हैं, डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं,
सवाल ये पैदा होता है, चलाना तो उसे फिर एक इंसान नहीं है। जब तक उसका माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, जी कैसे होगा? आपने जो है एग्जेम्पशंस को खत्म करने की बात की है। एग्जेम्पशंस किसके ऊपर खत्म करने की बात की है? जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी एग्जेम्पशन इस पे खत्म करने की बात की है जो ऑलरेडी एडवांस टैक्स डे 1 पे दे देते हैं। सवाल ये है कि आपकी क्या सोच है? क्या इस ये सोच स्टॉक स्टॉक से एक्सचेंज को इस बजट में बिल्कुल भी नहीं छेड़ा गया, तभी स्टॉक जी, एक्सचेंज नए रिकॉर्ड बना रही है, तो सीजीटी को तो 15% पे बरकरार रखा है ना। सीजीटी ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। ये चीज हमें समझनी होगी कि ये 100% डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है। ये जो लोग टैक्स पे करके अपना इनकम पे इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये ऑलरेडी टैक्स्ड मनी है। क्योंकि अब स्टॉक मार्केट में जो है आपका ब्लैक मनी इन्वेस्ट हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल। ये चीज को समझना जरूरी है कि ये जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है, ये 100% डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट है और ये रेगुलेटेड है। इसको भी जो इसके जो होल्डिंग पीरियड था, अब उसके होल्डिंग पीरियड को खत्म करके फ्लैट 15% करने की तजवीज है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो चाहे वो म्यूचुअल फंड्स। तो 15% तो कर दिया आपने, बढ़ा तो दिया यहाँ पे भी रेट, लेकिन सवाल ये है कि यही उन्हीं चीजों पे बढ़ाया गया है जिसपे ऑलरेडी जो है लोग टैक्स दे रहे हैं। अच्छा नए जिशान लोगों साहब, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसपे सबसे ज्यादा टैक्सों की भरमार हुई है इस बजट में, आखिर में ये बता दें। सभी सेक्टर्स पे भरमार है जो टैक्स दे रहे थे। नंबर 1 कोई पोजीशन पे किसको रखेंगे? रियल एस्टेट सेक्टर को रखेंगे, एक्सपोर्ट को रखेंगे सबसे। एक्सपोर्ट को रखेंगे? उसके बाद अगर मैं रियल एस्टेट सेक्टर की बात करूं तो रियल एस्टेट सेक्टर पे रियल कितने टैक्सेस ऐड किए गए हैं? एस्टेट सेक्टर पे उन्होंने अब एडवांस टैक्स को बढ़ा दिया है, 3%, 3.5% और 4%। वही एक लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट को मुतारिफ कराया है, जहां पे 6% और 7% और 8% हो जाएगा, और उसी जगह पे जो नॉन फाइलर है उसका 12% और 16% और 20% टैक्स हो गया। तो नॉन फाइलर के लिए टैक्स यकीनन बढ़ गया है, लेकिन लेट फाइलर के लिए भी अब टैक्स बढ़ गया है। जो लोग अपने रिटर्न्स टाइम पे फाइल नहीं करेंगे और वो प्रॉपर्टी की परचेज या सेल करते हैं, तो उनके ऊपर टैक्स जो है वो ज्यादा होगा। आपको दो वजह आपको से लगता है कि माली साल के अख्ताम तक हम अपना ये टैक्स टारगेट अचीव कर लेंगे जो इन्होंने रखा है इस बजट में? जनाब, अंग्रेजी के दो अल्फाबेट हैं, एन और ओ। मैं पहले भी किसी चैनल पे ये चीज कह चुका हूँ, बिग नो, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरीके के अहदाफ रखे हैं, ये ओवर एम्बिशियस टारगेट्स हैं। इनको ओवर एम्बिशियस टारगेट्स कहा जाता है। 40% कैसे करेंगे जब आपकी ग्रोथ रेट जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं 3.6%, कैसे कीजिएगा? नामुमकिन पिछले सी साल बात है। जो फैक्टर इन था वो 23% था। इस दफा जो आप इन्फ्लेशन को फैक्टर इन कर रहे हैं वो 12% है। नहीं हो सकता।